अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू 1 अपलोड हो चुकी है, अब रिव्यू 2 की बात करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट उतार लेते हैं। हमारा फर्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन उतार लेंगे। 81 वाई की पावर -12 है और एक्स की -8 है। आपको पता है अंडर रूट के ऊपर अगर 4 लिखा हो तो उसकी पावर होती है 1/4। अब हम क्या करेंगे, 81 को भी हम यहाँ फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करें 81, 3 27 जार, 3 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार। तो 3 की पावर बनती है 1 2 3 4। तो 3 की पावर 4, y आ जाएगा -12 और x आ जाएगा -8 और इस पूरे की पावर आ जाएगी 1/4। आपको पता है हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास पावर्स हैं वो पॉजिटिव हों, क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो हम इनको नीचे ले जाएंगे। यानी y की पावर -12 जब नीचे आएगी तो +12 हो जाएगी। x पावर -8 है तो जब वो नीचे आएगी तो +8 हो जाएगी और बाहर हम लगा देंगे 1/4। अब 1/4 सबका है, हम बारी बारी सबको देंगे। इसको भी दे देंगे 1/4, y12 को भी देंगे 1/4 और 8 को भी देंगे 1/4, सबको दे देंगे। अब कटिंग करते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देंगे। 4 1 जार, 4 3 जार, 4 1 जार, 4 2 जार, 3 बच गया, y की पावर 3 बच गई और x पावर 2 बच गई। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसका सीक्वेंस लगाना चाहे लगा सकते हैं, अदरवाइज इतना आंसर भी ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है तो 25 को फैक्टराइज करेंगे। हमारे पास कितना जगह 25, 5 5 जार, 5 1 जार, 5 की पावर 2 आ जाएगी, लिखेंगे 5 की पावर 2। x की पावर कितनी है 10n और y की है 8m और जो अंडर रूट दिया हुआ है ये होगा 1/2। अब 1/2 हम सबको देंगे, हम 5 की पावर 2 को भी देंगे 1/2, x की पावर 10n को भी देंगे 1/2 और y की पावर 8m को भी देंगे 1/2। ठीक है, 2 को 2 से कैंसिल किया, 2 को 10 से कैंसिल किया, 5 2 1 जार 2 4 जार, तो 5 रह गया, x की पावर 5 रह गई और y की पावर 4। तो ये n और m भी लगा देंगे, साथ में हमारा आंसर होगा। ये एक्सप्रेशन में लिखती है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका हम क्या रखेंगे, स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, हमने सारे नंबर पॉजिटिव करने हैं। ये -2 है, ये ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो x की पावर 3 पहले से ही है ना, तो -2 साथ आके हो जाएगा +2। y की पावर 4 है, ये -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +1 और z की पावर 5 है तो ये -5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +5। सही है, सबको प्लस बना लिया। 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 1/5। अब ये जो 1/5 है ये हम सबको देंगे, x की पावर 5 को भी देंगे 1/5, y की पावर 5 को भी देंगे 1/5 और z की पावर 10 को भी देंगे 1/5। कटिंग करते हैं, 5 को 5 से कैंसिल करेंगे, इस 5 को इस 5 से, 5 1 जार 5 2 जार, तो आ जाएगा x y z स्केयर, स्केयर बच जाएगा ना तो वो साथ आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोर्ड में बार बार आता है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए 32 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, क्या आएगा 32, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, तो 2 पावर आ गई 5, 1 2 3 4 5, 2 पावर 5, x की पावर है -6, y की है -4 और z की है 1, तो ये ऐसे आ जाएगी। 625 को चेक करो, 625 5 से करते हैं, 5 1 जार 5 12 हो गया, 5 2 जार 10, 5 5 25, 5 25 जार, 5 5 जार, 5 1 जार, नहीं आता तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो आप लोग। तो 5 पावर कितनी आ गई है 4, तो x कितना है 4, y 1 ही है और z कितना है -4, तो ओवरऑल पावर बन गई हमारे पास 2/5। अब इसको हम जो है वो तरतीब करते हैं, कैसे करेंगे, ये हमने पॉजिटिव बनाना है। ठीक है,
तो हम कैसे कर रहे हैं, ये जो x की पावर 4i प्लस है ना, ये नीचे है, नीचे ही रहेगी। -6 जो है वो ऊपर माइनस की, तो नीचे आके प्लस का 6, ठीक है। y नीचे प्लस का है, तो जो ऊपर वाला है वो माइनस का है, वो नीचे आके हो जाएगा प्लस का। सही हो गया। लेकिन z के बारे में क्या है कि z ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस का है, तो नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, +4। तो ये दोनों ऊपर माइनस के थे, नीचे आके प्लस हो गए, ये नीचे माइनस था, ये ऊपर जाके प्लस हो गया, ठीक है। बाकी है 2/5, 2^5 z 4 + 1 5 ओवर 5^4 x की पावर कितनी आ रही है 4 + 6 10, y की पावर आ रही है 5। अब ये 2/5 है, ये सबको मिलेगा, सभी का है, तो लिखें 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 2/5, सबको दे दिया। अब कटिंग कर लें, ये 5 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, 5 10 से 10 2s आर, ठीक है, 5 से कैंसिल, जो बच गया उसको लिखते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई z की पावर 2 ओवर 5, 4 2s आर 8 की पावर 5, x की पावर कितनी आई 2 2s आर 4 और y कितनी आई 2। सही है। सो उसको ज़रा और सिंप्लीफाई कर लें, 2 की पावर 2 कितनी होगी 4z² ओवर 5/8/5 x की पावर 4 y की पावर स्क्वायर। आंसर आपका यहाँ तक आ चुका है, लेकिन क्या है कि आपकी बुक पे थोड़ा फैक्टराइज किया हुआ है। अब मैं 8/5 के बारे में बताने लगा हूँ। देखें, अगर मैं लिखूँ 1 + 3/5 और आपसे कहूँ कि इसका एलसीएम लें, तो आप बोलोगे कि इसके नीचे 1 लगा हुआ है, 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 5। नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5, और जवाब को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका नीचे वाला इसके नीचे वाले से डिवाइड होगा और जवाब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो 1/5 5, 5 1s are 5, 5/5 1, 1 3s are 3, तो आंसर आएगा 8/5। यानी कि ये और ये एक ही चीज़ है, इसी का आंसर ये आता है ना। तो मैं इसकी जगह, सवाल में 8/5 दिया हुआ है ना, तो मैं इस 8/5 की जगह पे ये यूज़ करूँगा, ये लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो देख कैसे लगाऊंगा, 4z², तो लिखूंगा 5, 8/5 की जगह पे लिखूंगा 1 + 3/5, 1 + 3/5, आगे आ जाएगा x4y²। अच्छा, 4z² वैसे ही आ जाएगा। अब आपको पता है ना कि पावर अगर दोनों की प्लस हो रही हो, तो अगर मैं 2 5 लिखूं और दोनों को अलग अलग पावर दे दूं, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई आएगा, प्लस नहीं आएगा। ये रूल तो पता है आपको। सो ये वैसे कर दिया मैंने, साथ में आ गया x की पावर 4 और y की पावर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसके स्टेप ज़्यादा बनाऊंगा, छोटे स्टेप भी हो सकते हैं। मैं स्टेप ज़्यादा इसलिए बनाऊंगा ताकि हर स्टेप में मैं एक सिंपल चीज़ करूं और आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो पहले स्टेप में मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सिंपल उतार रहा हूँ जैसे कि दिया हुआ है, कोई भी चेंजेस इसके अंदर मैं नहीं कर रहा फ़िलहाल, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ही करवाऊँगा। सिर्फ इसका जो अंडर रूट है उसकी जगह मैं 1/2 लिख रहा हूँ, ठीक है। इतना किया हमने। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो 21625 है ना, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बनाऊँगा। पहले 216 का करते हैं, 216 2108 डिवाइड करेंगे ना, ये आ जाएगा 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9 3 3 और 3 1। 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी कितनी बन रही है 3, तो लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और इनकी होल पावर है 2/3।
मल्टीप्लाई 25 को भी कर लेते हैं, 25, 5 5 ज़ार 5 1 ज़ार, तो 5 की पावर बन रही है 1 2 2, बाहर क्या है 1/2 ओवर। अब ये 0.04 का चक्कर क्या है, देखिए 0.04, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि पॉइंट के नीचे आ जाता है 1 और जितने नंबर राइट साइड पे उतने ज़ीरो आते हैं, 1 2 तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, 4/100 बन जाएगा। हम लिखेंगे 4/100 और पावर है इसकी -3/2 और इसकी होल पावर है 1/2। सही है। अब आगे हम क्या करेंगे कि ये 2/3 जो है ना वो सबको देंगे, इन दोनों को, यानी कि इन दोनों को लिख लिया, 2/3 मैं इसको भी दूंगा, इसको भी दूंगा, 2/3 इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया। ठीक है, ये 2 2 से कैंसिल हो चुका है तो सिर्फ 5 रह गया ओवर। ये पावर माइनस में है, अगर मैं 100 को ऊपर ले जाऊँ 4 को नीचे ले आऊँ, उल्टा कर दूँ तो ये प्लस की हो जाएगी, तो मैं 100 को ऊपर ले गया 4 को नीचे ले गया, तो 3/2 जो है वो माइनस का था ना पहले, अब प्लस का हो गया और बाहर हमारे पास है 1/2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 3 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 2, 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2, मल्टीप्लाई है 5 ओवर। 4 को काटो 100 के साथ, 4 1 ज़ार 4 और 4 को 100 से करेंगे 25 आ जाएगा, तो आ जाएगा 25, पावर आ जाएगी 3/2 और बाहर है 1/2। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, 25 क्या होता है हमने यहाँ पढ़ा हुआ है, 5 की पावर 2 होती है, साथ में आ जाएगा 3/2 और आ रहा है 1/2। ओके, अब लिखें 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर 2 2 से कैंसिल, 5 की पावर 3 और आ गया 1/2। अच्छा, अब देखें इस 5 पावर है 1, इसकी है 3। ठीक है, तो ये कट जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे 2, 3 थे ना, एक कट गया 2 रह गए, देंगे 2, 1/2। ठीक है, अब 1/2 हम दे देंगे तीनों को, इसको भी देंगे 1/2, इसको भी देंगे 1/2 और इसको भी देंगे 1/2। ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 2/3 ओवर 5, 3 2 ज़ार 6, 6 ओवर 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों की बेस सेम है, a है, तो दोनों की पावर माइनस हो सकती है, तो p q ऊपर जाके हो जाएगा माइनस और बाहर आ जाएगा p प्लस q, a q r ऊपर जाके हो जाएगा माइनस और बाहर आ जाएगा q प्लस r डिवाइड 5, a मल्टीप्लाई में दोनों पावर हो जाएंगी प्लस p प्लस r और बाहर आ जाएगा p माइनस r। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई थे, पावर प्लस हुई थी, ये दोनों डिवाइड थे तो इनकी पावर्स माइनस हुई थी। अच्छा, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ यहाँ पर, फार्मूला लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अच्छा जी, अब ये देखें कि क्या करेंगे हम इसमें कि एक चीज़ प्लस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो दोनों का स्क्वायर बन जाएगा माइनस के साथ, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो क्या करेंगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ठीक है, ये भी प्लस में और माइनस में है तो q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और ये भी प्लस और माइनस में है तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। सही है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये सारे नंबरों को जो बेस है a उसको वैसे ही रख रहे हैं, सिर्फ इनकी पावर्स के ऊपर फार्मूला लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई होते पावर प्लस हुई थी वैसे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी सारी पावर प्लस हो जाएगी। लिखें p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, डिवाइड का मतलब है कि नीचे 5a p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अच्छा, q स्क्वायर q स्क्वायर से कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है तो रह जाएगा
पी स्केयर माइनस आर स्केयर ओवर 5a पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। अच्छा यहाँ मिस्टेक है, ये p माइनस आर है, ठीक है, ये p माइनस आर था, ये भी r था, और ये भी r, और ये भी r। अच्छा जी, a पी स्केयर माइनस आर स्केयर। अच्छा ये देखें, ये पी स्केयर जो है ये वाला, ये प्लस का है, ऊपर आके माइनस का, और ये आर स्केयर माइनस का है, ये ऊपर आके प्लस का, और नीचे होगा 5, ठीक है। प्लस पी स्केयर माइनस पी स्केयर कैंसिल, प्लस आर स्केयर माइनस आर स्केयर कैंसिल, तो ए की पावर आ गई 0/5। तो हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 होता है, तो ए की पावर 0 तो आंसर कितना होगा 1, तो नीचे है 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, ये देखें कि ये दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर माइनस हो जाएगी, यानी कि एल भी ऊपर आके माइनस हो जाएगा और एम भी ऊपर आके माइनस हो जाएगा, और इधर भी एम ऊपर आके माइनस और एन भी ऊपर आके माइनस, और इधर एन ऊपर आके माइनस और एल ऊपर आके माइनस, ठीक है। तो 2l में से एक l निकालेंगे तो एक l, साथ में आ जाएगा माइनस m। 2m में से एक m निकालेंगे, एक m, साथ में होगा माइनस n, और 2n में से एक n निकालेंगे, n माइनस l। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन तीनों की पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l, ठीक है। तो प्लस l माइनस l से कैंसिल, प्लस n माइनस n से, प्लस m माइनस m से, तो a का आंसर कितना आया 0। हमने पढ़ा है कि जिस किसी की चीज़ का पावर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन नंबर 7 इसी पेज पे पूरा हो जाए, ट्राई करते हैं शायद हो जाए। हमने ये पढ़ा है कि अगर तीनों के ऊपर क्यूब रूट हो और अंडर रूट हो, कोई भी चीज़ हो इस तरह की, पावर किसी किस्म की भी हो, और ये मल्टीप्लाई का सवाल हो, तो हम इसको a की पावर में लिख सकते हैं। तो हम पूरे सवाल को लिखेंगे al am मल्टीप्लाई am an मल्टीप्लाई an al, और इस सारा जो अंडर रूट है, जो क्यूब रूट था 1/3 बन जाएगा। हमने तीनों को एक ही के अंदर रख लिया, ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, al al से कैंसिल, am am से कैंसिल, an an से कैंसिल, ठीक है। सो हमारे पास जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी a की पावर 0, और बाहर है 1/3। a की पावर 0 कितनी होती है 1, 1 पावर 1/3 वो क्या हो जाएगी 1, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इस स्टेप को, जो मैंने ये वाला स्टेप किया है, इससे बेहतर जो स्टेप है ना वो ये वाला है कि हम a लिख लें, a की a लिख लें, उसमें लिखें कि l, ये ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, l प्लस m प्लस n, लिखें l प्लस m प्लस n, और नीचे वाले सारे ऊपर लाके माइनस करें, माइनस m माइनस n और माइनस l, ठीक है। फिर प्लस l को माइनस l से काटें, प्लस n को माइनस n से काटें, प्लस m को माइनस m से काटें, फिर एक पावर 0 आएगी, 1/3 आएगी, और जो है 1 आएगा। ये स्टेप बेहतर है, ठीक है। ये इतना ख़ास नहीं है इस चैप्टर के लिहाज से, क्योंकि हमने पावर्स में डील करना, तो ये पावर्स में डील नहीं करा, तो बेहतर है कि आप ये वाला स्टेप यूज़ करें। तो ये आपकी रिव्यू 2 ख़त्म होगी, इंशाल्लाह बाकी रिव्यू जल्दी अपलोड कर दूँगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।